खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो भला है और जिसकी शफकत अबदी, जो वफादार पुश्त रहता है। वो वादों में सच्चा और जिंदा खुदा है। इस वक्त वो हमारे दरमियान में मौजूद है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। वैसे देखिए खुदा के कलाम में से पहला ग्रंथियों उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत लिखा है, मोहब्बत के तालिब रहो, मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगरचा मैं ये चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो, लेकिन ज्यादातर यही चाहता हूं कि नबूवत करो। कि नबूवत करे। और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की हास बरकत हो। अजीजो, खुदा के कलाम में लिखा है कि नबूवत के तल्लक से और बेगाना जुबानों के तल्लक से इस चैप्टर में, और एक करंथियों की कलीसिया को खत लिखते हुए पौलुस रसूल ने इस बात पे जोर दिया है, और वो कहता है कि नबूवत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, खुसूसन इसकी के नबूवत करो। और अगर देखा जाए तो 12वें बाब में अगर देखें तो उसमें खिदमत के तल्लक से लिखा है और नेमतों के तल्लक से लिखा है, लेकिन 13वें बाब में अगर देखें तो वहां पे मोहब्बत के बारे में लिखा है, और 14वें बाब में वो खास एक चीज को वो बयान करता है पौलुस रसूल कि हमें रूहानी नेमतों की आरज़ू करनी है, कि हमारे पास रूहानी नेमतें हों, लेकिन उनमें से खास जो उसने जिस बात पे जोर दिया है वो क्या है? नबूवत। और जो नबूवत है वो कलीसिया की तरक्की है, ईमानदारों की तरक्की है, ईमानदारों की तरक्की होती है उसमें। लेकिन जो बेगाना जुबानें हैं वो गैर ईमानदारों के लिए, लेकिन हम ईमानदार होते हुए इस बात पर गौर करें कि हमें खुदावन की हजूरी में ऐसी नेमतें के दूसरों के लिए हम तरक्की का बायस बने। और हमेशा एक बात याद रखना कि खुदा ने हमें दूसरों के लिए तरक्की का सबब ठहराया है कि दूसरे तरक्की करें, और वसीला कौन है? हम दूसरों के लिए जो उनकी जरूरत है उनके मुताबिक खुदा हमारे वसीला से बात करता है।
यानी कि खुदा का रूह हमारे वसीला से बात करता है उन लोगों के साथ जो जिनको जरूरत है, खुदा की आवाज को सुनने की जरूरत है। और अगर देखा जाए तो यह सिर्फ नए अहदनामे की बात नहीं है, पुराने अहदनामे में भी जिक्र है। जब खुदा ने मूसा से कहा था कि 70 बुजुर्गों को ले, तो खुदा ने उसकी रूह को लिया और उनमें डाला, और उन्होंने क्या की, वो नबूवत करना शुरू हो गए। और उनमें से 2 लोग हैमा से बाहर थे, लेकिन उनका नाम लिखा हुआ था लिस्ट में, और वो अपनी जगह पर वो बाहर थे, उस हदूद से बाहर थे। वो भी नबूवत करना शुरू हो गए, और मूसा को आकर लोगों ने बताया कि वो 2 लोग भी नबूवत कर रहे, हालांकि वो जमात में नहीं थे, मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी ड्यूटी जहां लगी थी वहां पे वो ड्यूटी कर रहे थे, वो लिस्ट में थे, उनको जो काम सौंपा गया था वो अपना काम कर रहे थे। जो रूह उन लोगों पर, बुजुर्गों पर नाज़िल हुई थी, और वो रूह से भर गए थे और वो नबूवत कर रहे थे, वो 2 लोग जो बाहर ड्यूटी कर रहे थे वो भी नबूवत करना शुरू हो गए। रूह हर जगह पर नाज़िल हो सकता है अगर हम खुदा के काम में वफादार हो, हम खादम के साथ वफादार हो, तो यकीनन वो खादम कहीं भी हमें खड़ा कर दे, रूह वहीं पर नाज़िल हो सकता है। कई दफा कहते हैं इत्थे होवांगे तो शायद ज्यादा ही मजा होएगा। अगर आप लिस्ट में हो, खादम की नजर में हो, और खादम ने आपकी ड्यूटी लगाई है और आप ड्यूटी कर रहे हो, चाहे गेट पे हो चाहे कहीं भी हो, तो खुदा का रूह वहां भी आप पर नाज़िल हो सकता है। और ये बाइबल की बात है, ये खुदा के कलाम की बात है। ये किसी इंसान की बात नहीं, ये खुदा की बात है, कलाम की बात है। याद रखना, आप खुदा की हुजूरी में आरज़ू रखते हो, खुदा आपको देने के लिए आ जाता है। एकदम से होली स्पिरिट में सब बोला कि इस पे कलाम सुना। हालांकि मेरी सोच कुछ और थी, मैंने कुछ और सोचा हुआ था। फिर खुदा ने मेरे साथ बात की, यहां पे कोई है ये दुआ कर रहा है बड़ी देर से कि खुदा ये वाली नबूवत, कि मैं भी नबूवत करूं। याद रखना, बाइबल में लिखा है मुबारक है वो जो रासबाजी के भूखे, और क्योंकि वो आसूदा होंगे। अगर हमारे अंदर भूख ही नहीं है, प्यास ही नहीं है, तो आसूदा कैसे होंगे, शेर कैसे होंगे? हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए कि खुदावंद हमें ये चीज चाहिए। बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा। लूका 11 बाब में लिखा है कि तुम जिस्मानी होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा। ये यीशु की बातें हैं। यीशु कहता है देगा, वो देगा, मांगो तो मिलेगा, भूख रखो वो शेर करेगा, प्यास रखो वो आपकी प्यास को बुझाएगा। लेकिन कब? जब आपका ध्यान होगा। लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है। अभी पास्टर जिशान कलाम की दुआ के दौरान बोल रहे कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो क्या करेगा? भलाई देखेगा। याद रखना,
जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा, जो इसकी भूख रखेगा खुदा उसको ये देगा। और अगर आप देखो योएल नबी की मार्फत खुदा ने कलाम किया था, उसका दूसरा बाब 28वीं आयत में लिखा है कि मैं आखिर ज़माना में हर फर्द बशर पर अपनी रूह को नाज़िल करूंगा और तेरे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तेरे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, जवान रोया बूढ़े ख्वाब देखेंगे। ये कलाम हुआ। और जब ईद पेंतिकोस्त पर रूह कुदस नाज़िल हुआ तो खड़े होकर पतरस ने जब कलाम सुनाया 3000 लोग आगे और कहते हैं भाइयों हम क्या करें कि हम नजात पाए। उन्होंने कहा कि तुम अपने अपने गुनाहों पर तौबा करो और यीशु नाम से बपतिस्मा लो और रूह कुदस इनाम में पाओगे। तो नीचे जाकर आप देखना वहां पे उसने यही हवाला कोट किया था कि योएल नबी की मार्फत खुदा ने क्या कलाम किया था। खुदा ने योएल नबी की मार्फत कलाम किया था। ये पेशन गोई थी, ये नबूवत थी कि ही ज़माना में खुदा हर फर्द बशर पर, हर फर्द बशर पर अपनी रूह को नाज़िल करेगा। रूह नाज़िल है, उसको रिसीव करने वाले कितने हैं? वो नाज़िल हो चुका है। कौन कौन उस रूह को लेना चाहता है? तो बाइबल कहती है तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे? नबूवत। अगर आप सामुएल की किताब पढ़ लो 10वें बाब में, तो शाऊल को जब मसा किया जाता है तो सामुएल कहता है कि जब तू जाएगा तो उस ऊंची जगह पर क्या होगा, एक तुझे जुमात मिलेगी। और वो जुमात कौन सी है? नबियों की होगी। वो साज बजा रहे होंगे, दब बजा रहे होंगे, है ना, साज बजा रहे होंगे। और जब तू उनमें जाकर मिलेगा तो तू भी नबूवत करना शुरू। आगे लिखा है कि जब वो गया, उनमें गया और ऐसा माहौल बना हुआ था, ऐसी अनॉइंटिंग थी, क्योंकि वो जुमात कौन सी थी? वो नबियों की जुमात थी। और सेम ऐसा ही हुआ कि वो साज बजा रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो दब जा रहे हैं और उन पर रूह वहां पर उतरी हुई है और वो नबूवत कर रहे हैं। लेकिन शाऊल भी जब उस प्रेजेंस के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर गया है तो उस पर भी रूह आई है और वो भी नबूवत करना शुरू हो गया है। और बात शुरू हुई, क्या शाऊल भी नबियों में से कोई नबी है? क्या वो नबूवत करना शुरू हुआ कि नहीं? जैसा कहा वैसा बात यह है, जहां पे होली स्पिरिट की प्रेजेंस है, ये वही नाज़िल नहीं होती कि वही नाज़िल हो गई किसी। यहां पे रूह है, और रूह किसका है? खुदा का रूह, जिसे हम रूहुल कुद्दस कहते हैं। वो उसकी प्रेजेंस है और उसकी प्रेजेंस में वो क्या कर रहे हैं? नबूवत कर रहे हैं। फिलिप्पस की 4 बेटियां, कितनी बेटियां? चारों क्या करती थी? नबूवत करती थी। आज हमारे अंदर क्या ख्वाहिश है? हमारी बेटियों के अंदर क्या ख्वाहिश है? हमारे बेटों के अंदर लिखा है ना, तेरे जवान बेटे और बेटियां, लिखा है ना। तो हमारे बेटे बेटियों के अंदर क्या, कौन सी ख्वाहिश है कि हम क्या करें? वो बेटे ही जानते, ये बेटियां ही जानती हैं। मैं सही कह रहा हूं? वो आपकी ख्वाहिश है। आप क्या ख्वाहिश करते हो? पास्टर है, उसने कलाम सुनाया, उसने तो जो खुदा ने दिया दे दिया। अब लेने वाले कौन कौन है? हम में से कौन कौन है कि हम
दूसरों के लिए तरक्की का सबब बन जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे तरक्की है। आप जब खुदा की बात किसी तक पहुंचाते हैं, वो शख्स समझ जाता है कि इसको, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद पास्टर जिशान तब थे या पास्टर साहब हमारे उधर बादत में एक बेटी आई थी, उसने गवाही दी थी यूहन्नाबाद से। ऐसे में बैठा कलाम सुना के, वहां में हमारी ब्रांच है यूहन्नाबाद में, कलाम सुना के बैठा था एक बेटी, तो उसने वो साइकिलिंग करती थी, तो उसको अच्छे नाम सुनी थी ना गवाही थे ना, उस अच्छे नाम उसको मिले, कप मिले, मेडल मिले। तो जब वो मेरे पास है, मैं कलाम सुना के बैठा, तो कहती है पास्टर साहब उसने ला के दिखाया। मैंने कहा तेरे पास साइकिल नहीं है, खुदा तुझे नई साइकिल देगा। और उसको नई साइकिल मिली, 8 लाख की किसी ने गिफ्ट की, उसको बुलाकर दुबई से लाकर उसको दी। और वो बंदा, ये यूहन्नाबाद में रहते लाहौर, और वो बंदा इस्लामाबाद, और वो जब दुबई में था वहां से उसके लिए ली 8 लाख की और उसको दी। तो जब उसने गवाही दी ना, जब मैं उस ब्रांच में गया तो उसने बताया कि वो मुझे साइकिल मिल गया ऐसे ऐसे। तो चर्च में आकर उसने बताया कि पास्टर साहब वो एक में बैठी थी गवाही देके, तो लड़की कहती है तू इतने दावे से कैसे कह सकती है कि पास्टर नदीम ने कहा है तो ये हुआ है, उसने प्रोफेसी की है तो हुआ है, उसने नबूवत दी थी तो ऐसे हुआ है। कहती है मैंने उससे बताया कि मैंने पास्टर को नहीं बताया था कि मेरे पास साइकिल नहीं है और मुझे साइकिल की जरूरत है। पास्टर ने खुद कहा तेरे पास साइकिल नहीं है और खुदा तुझे नई साइकिल देगा। मुझे यकीन आ गया कि यह बात खुदा की तरफ से है। कहती मैंने उसी वक्त यकीन कर लिया यह बात खुदा की तरफ से है, और पास्टर को तो मैंने बताया ही नहीं है। मेरे पास एक पास्टर और उसका जो है ना, उसके साथ लड़का था, उसने कॉलेज में एडमिशन लेना था गरीब घराने से, और जिस पास्टर के साथ आया था वो मेरा दोस्त है, मेरे घर है। रात के वक्त वो निकलने लगे तो वो कहते पास्टर साहब इसके लिए दुआ करें, ये ना एडमिशन हो जाए, इसके पास पैसे नहीं है। मैंने कहा इसका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इसको कहते अच्छा, कहते दुआ करें। मैंने कहा दुआ नहीं, मुझे जो खुदा ने बात की है वो मैं बताऊंगा। कहते क्या? मैंने कहा क्योंकि उसके 2 पास्टर थे, वो एक बड़ा यानी सीनियर पास्टर था और साथ में उसका असिस्टेंट पास्टर था, दोनों भाई थे। तो मैंने कहा तूने ना हर रोज 7 दिन इनको दबाना है, इनकी टांगे दबानी है, तेरा एडमिशन हो जाएगा। उन बंदा सोचे लत्ता दबाना एडमिशन होएगा, एक केड़ा मसला, टांगे दबाने से एडमिशन होएगा? पास्टर साहब कोई दाखले वास्ते कुछ करो, कुछ एक ही तुसी दस देता है। पता क्या हुआ, उसने हर रोज मेरे कहने पे अपने पास्टरों को दबाता था, और कई दफा पास्टर विजिट से लेट हो जाते, 1 बजे तक 2 बजे तक वो बेटा इंतजार करता रहता था, वाई मैं उनको दबा के जाऊं। उन्होंने बताया, और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब मैंने उससे बोला उसने किया। 7वें दिन जब किया, 8वें दिन उसका एडमिशन हुआ, और वो बच्चा अच्छे कॉलेज में, लाहौर का अच्छा कॉलेज, वहां पे एडमिशन हुआ। उसको लैपटॉप नया मिला, उसको मोटरसाइकिल नहीं मिली, और आज वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। और खुदा ने उस बात को, उस कलाम को पूरा किया जो उसके लिए किया गया था। अगर ऐसे होता, वो कहता लो ये कौन सी बात है पास्टर ने, ये कौन सी बात कर लत्ता दबानिया ने, नहीं तो कहीं होंगे ने हूं पास्टर वास्ते मैं एक रात ही कुछ जागा विजट तो आन के तो फिर मैं दबावांगा सोवांगा। लेकिन उसने जो बात उसके लिए मैंने बोली वो हो गई। आज खादम आपको जो बात करते हैं, वो आप जब वो बात खुदा की तरफ से खुदा ने बताता है, जब आप मान जाते हो आपके हालात बदल जाते हैं। उसकी तरक्की हुई इस बात से। फिर कुछ महीने बाद उसी पास्टर के साथ उनका मुबशर वर्शिपर साथ था,
और उसको ऐसी बीमारी थी कि वो सो नहीं सकता था। अगर सो जाता था तो उसके अंदर डर होता था उसके खून के अंदर कि वो उठेगा कि नहीं उठेगा, वो सोता नहीं था। उसके खून के अंदर एक ऐसी बीमारी थी और उसका इलाज नहीं था। ऐसे निकलने लगे हैं तो मुझे कहते हैं इसके लिए ये तो मुझे होली स्पिरिट ने बताया। मैंने कहा कि इसको ये मैं देख रहा हूं इसकी ये प्रॉब्लम है। कहते पास्टर साहब आपको खुदा ने बताया अब इसके लिए दुआ करो। मैंने कहा इसके लिए दुआ नहीं। कहते क्या फिर मसला इसका कैसे हल होगा? मैंने कहा ये आपको ऑनर करे, आप इसके पास्टर हो, ये आपको हदिया दे, बीज बोए तो इसका ये बीमारी खत्म हो जाएगी। उसके लिए भी मैंने दुआ नहीं की थी, जो प्रोफेसी थी उसने किया, उसके लिए हो गया। उसने उसी वक्त उसके पता नहीं वो स्कूल में वो म्यूजिक टीचर भी था अच्छे स्कूल में, उसने अलीम खान के जो वो उसके साथ भी उसने चेक बुक निकाली, ऐसे ऐसे किया तो उसको दे दिए। उसी वक्त वो ठीक हो गया और तब से लेके अब तक वो ठीक है। नबूवत दूसरे की क्या करती है? तरक्की का बायस होती है। मैं नाइजीरिया गया 2021 में। ऐसे पास्टरों को मैं प्रोफेसी दे रहा हूं। कोई मिस्र से आया हुआ था, कोई लेबनान से आया हुआ था, कोई कनाडा से आया था। मैं सबको बता रहा हूं। तो 8 साल का बच्चा पास्टर का, उसने इंग्लिश बाइबल वो, तो आपको पता है मिस्र के अंदर दूसरी जुबान बोली जाती है मिस्री, लेकिन वो इंग्लिश में कहता है मैं ट्रांसलेटर बनना चाहता हूं। मैंने उसके लिए भी नबूवत की तो सब कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है पास्टर थे। तो वो बच्चा कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ पास्टर साहब, मुझे तो आपकी बात को मुझे यकीन ही नहीं है, मैं अंदरों परेशान हूं। मैं 8 साल के बच्चे मैनू ला करा के बड़े मन के 8 साल का बच्चा कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, आप जो कह रहे हो मुझे नहीं पता। मैं अंदरों थोड़ा जा ना तो मैं वैसे नहीं महसूस होती था, लेकिन अंदरों ना बड़ा ही होया। मैं क्या अच्छा 5 मिनट बाद वो बच्चा बोला और कहते हैं पास्टर साहब, वो इंग्लिश में बात कर रहा था, कह रहा है मैं 3-4 दिन से यहां पे आया हूं, मैं बहुत से पास्टर्स को मैं मिला हूं लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे ही आपने नबूवत की और जब मैंने आपको देखा मेरे दिल में आग लग गई थी। आप कुछ फर्क हो। कहते हैं मैं मजाक कर रहा था, वाकई आपके अंदर कुछ है, मेरे दिल के अंदर आग लगी है। 8 साल का बच्चा, और उसने कहा जो आपने बात की वो सही है। कई दफा जब आप बात करते हो तो हो सकता है कि कोई शख्स आपको वो आजमाने के लिए या कुछ हलाने के लिए, लेकिन जब आपके पास ये बरकत है तो आप अपनी जगह पर खड़े रह सकते हो। नहीं, जो बात खुदा ने मेरे साथ की है, होली स्पिरिट ने की है, ये सच है, ये हकीकत है, ये पूरी होगी और ये होगी और ये हो चुकी है। हालेलुया। पास्टर नजीर साहब, कितने साल पहले यहां पे आपने बीज बोया था कलाम का? पहला 27-28 साल पहले आपने एक कलाम का बीज बोया था। आज उसकी कितनी फसल है? और पास्टर जिशान, आपने कितनी यहां पे खिदमत की है? तकरीबन 13वां साल, लेकिन आपने उसी को आगे कंटिन्यू किया। याद रखना, आपकी खिदमत बहुत वसी है पास्टर जिशान। खुदावंद आपको बहुत आगे लेके जाएगा।
और जो बात मैं आपसे करने चाह रहा हूं, मैंने इस कलीसिया को इतने मजबूत देखा, जैसे एक चट्टान होती है ना, उसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई हिला नहीं सकेगा। यह प्रोफेसी है। इसको कोई नहीं हिला सकेगा। और मैंने देखा है इसको मजबूत होते हुए, इसको बढ़ते हुए। और खुदा ने, यीशु मसीह ने मुझे एक रेफरेंस दिया बाइबल में से। यीशु ने कहा था पतरस से कि लोग मुझे क्या कहते हैं। पतरस नहीं कहा, सबसे पूछा तो वो कोई कहता है कि नबियों में से कोई एक, कोई कहता है यिर्मयाह, कोई कहता है यूना, है ना, कोई कहता है एलिया। तो यीशु ने कहा तुम क्या कहते हो? किसने कहा था? पतरस ने कहा था। वो शमौन था। यीशु ने कहा तू पतरस है, तू पतरस है, तू एक चट्टान है, मैं इस पर एक कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पर एक कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और वो कलीसिया बढ़ती चली जाएगी। वाह, ये प्रोफेसी इस कलीसिया के लिए। ये कलीसिया खुदावन ने कायम की है और ये कलीसिया बढ़ेगी, ये कलीसिया फैल जाएगी, ये कलीसिया कभी कम नहीं होगी और ये मजबूत है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन खुदा चाहता है, जो खुदावन ने आज मुझे मैसेज दिया, वो चाहता है कि आप नबूवत करने वाले बन जाओ। पता नहीं मुझे क्या क्या मांगते हो आप लोग लेकिन किसकी आरज़ू करो? खास तौर पर किसकी? नेमतों में से नबूवत की आरज़ू करो, नेमतों की। अगर इसका टाइटल देखो तो वो लिखा है कि नेमतों को मजीद वो बयान करता है, रूहानी नेमतों की। वो कहता है कि खुसूसन नबूवत करो ताकि कलीसिया लोग तरक्की करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीज मैंने सीखी है, हालेलुया, और हम सब सीख रहे हैं। जीसस लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, पहला तो मोतीस 4 बाप उसकी 14 नंबर आए लिखे, उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। कौन सी नेमत? जो तुझे मिली है, उससे गाफिल ना रह। किसके जरिए मिली थी? नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखने के तुझे मिली थी, उससे गाफिल ना रह। इसका मतलब है जो खुदावन हमें नेमत देता है उससे हम गाफिल ना रहें। और याद रखना, जो हमें नेमत मिली है उसको हम चमका दें। अगर कोई, जैसे ये हारून कीबोर्ड बजाता है, ये जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा इसमें क्या होगा? माहिर। जो ये हारमोनी बजाने वाला है, तबला बजाने वाला है, और जो प्रीचर है जितना ज्यादा प्रीच करेगा उतना ज्यादा वो उसमें, है ना? ऐसे ही है। जिस काम को आप ज्यादा तवज्जो देकर, ज्यादा जिस पे काम करोगे उसमें माहिर होते चले जाओगे आप। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, वो पता है क्या करते हैं? उनको मिला होता है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। ऐसे है ना? क्या होता है भला? डर कि तो गलत गल मुंह चो निकल के तो पूरी ना हो तो फिर लोग की कहेंगे।
होता है कि नहीं होता? अच्छा, युंगे चू को मैं उसकी चौथा रूह मैंने बुक पढ़ी थी, तो वो कहते हैं कि खुदा के रूह ने कहा, स्टेज पे था, कि सामने जो बंदा बैठा उसको क्या, उठ जा व्हील चेयर पे। तो कितना मैं डरता सब ने क्या अखा बंद करो, अखा बंद किया तो खोल जाके क्या, उठ जा। तो ठीक है, कहते मैं स्टेज तो तौलियां वजन लग पई, उठ गया। लेकिन उसके अंदर डर था कि जब मैं तो स्टेज तक ना उठा तो फिर, तो पता क्या हुआ, खुदा के रूह ने कहा अगर तू स्टेज से सबको कहता सबके सामने, तो जितने भी व्हील चेयर्स पर थे सबने खड़े हो जाना था। हम डर जाते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं, वो ये काम ना हुआ तो फिर। लेकिन जिसने कहा है वो पूरा करता है कि नहीं? सुनो, रोमियो उसका 12वां बाब 6 है, और चूंकि उस तौफीक के माफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के माफिक नबूवत करे। तो जब मिली है तो फिर क्या करो? हा? एक बहन थी, वो दुआ कर रही थी, खुदावन यस्सु मुझे अपनी मोहब्बत ना भर दे, खुदा यस्सु मुझे अपनी मोहब्बत, और दुआ पता नहीं पूरा हफ्ता हो गया सी, दुआ कर दे, तो डेली दुआ करे, खुदा यस्सु मनु तू अपनी मोहब्बत ना भर दे। ते एक दिन ऐसा होया, वो दुआ करके उठी, कहती खुदावन तू भर दे, इन्नी देर की दुआ। खुदा ने सोचा होने मैं समझावा कि इंज, वो इंज होया, वो दुआ करके उन्हें आमीन की, तो दरवाजा नोके खोलिया, तो जिहदे नाल उन्हें सब तो ज्यादा प्यार से वो भैन आ गई। समझ गए? जिन्होंने ना नफरत से उन्हें घल दिता खुदा ने, जिहदे नाल उन्हें नफरत सी उन्हें भेज दिता, उन्हें गुस्सा चढ़ गया। खुदा ने कहा तेन मैं मोहब्बत दे दी, इन्हें कर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार कर, सिर्फ ये ना को दे। कई दफा हमें नेमत मिल गई है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल, हम यही कहते रहते हैं। तो कई दफा खुदा का रूह हमसे बात भी करता है, लेकिन हम कहने से डर जाते हैं। हालेलुया। हर चर्च में एक संडे स्कूल टीचर होती है कि नहीं होती? वो उसकी ड्यूटी क्या होती है? वो बच्चों की ऐसी तरबियत करती है कि बच्चों को सिखाती है कि कैसे बैठना है चर्च में। ऐसे है कि नहीं है? लेकिन अगर संडे स्कूल टीचर ना आई हो तो मां भी तो होती है ना बच्चों की, होती है कि नहीं? तो कई दफा मावा जेड़े कलाम सुनी जाते, तो बच्चे जेड़े रोला पाई जाते। लेकिन हमें क्या करना है? क्या करना है? बच्चों की तरबियत करनी। हालेलुया। याद रखना, आज जो खुदावंद ने मेरे साथ बात की है, आज हम उसी पे काम करेंगे। कौन कौन चाहता है कि खुदावंद ने ये नेमत दे? लेकिन गलत नबूवत ना करना, यानी अपनी सोच ना बयान कर देना, खुदा की बात को लोगों तक पहुंचाना, और खुदावंद से कंफर्म करना कि ये बात खुदावंद तेरी तरफ से है या नहीं। हालेलुया। और ये कैसे पता चलेगा? जब आपको ये बरकत मिलेगी, नेमत मिल गई है, आप अपने पास्टर के पास जाओ, उसे बताओ, वो आपको गाइड करेगा कि कैसे आपने इस नेमत में ऑपरेट होना है। खादम आपको गाइड करेगा।
आपके चर्च का। हालेलुया।